आया कहाँ से, ये अफ्रीकन चलन था, ठीक है, ग्रामीण विद्या है वहाँ की, ठीक है, और जो करते हैं वो भी किसी ना किसी रूप में जो ग्रामीण देवी को पूजते हैं वो, ठीक है, और ये बहुत खतरनाक होता है। अभी तो इतना अच्छे से इसके बारे में कोई नहीं जानता है, ज़्यादा जानकारी नहीं, बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन अब कोई अपने तरीके से करता है। लेकिन वूडो जो पर्टिकुलर वूडो होता था, ठीक है, उसमें फ़ोटो को लगाना अंदर, ठीक है, साथ में मांस रखना, ठीक है, साथ में वस्त्र रखना, बाल रखना, कई चीज़ें होती थी, फिर उसे बांधा जाता था मंत्रों के द्वारा, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर हिस्से पे वो सुई लगती थी उसे वहीं पेन होगा। ओके, बहुत भयंकर रहता है। कोई रियल केस बताएंगे आप काले जादू का जिसमें ऐसा ही करा हो किसी के साथ? कई बार होता है, ठीक है, अभी हमारे पास कोई आया था तो बात हो रही थी, तब उनका कुछ अटकी हुई थी चीज़ें, तो उनकी चीज़ों को लेके गार्ड रखा था मसान में, ठीक है, ग्रंथ काटना जैसे कहते हैं, आपकी एक ग्रंथ बना दी गई, पोटली बनाई, गड्ढा खोदा, शमशान में जो भी पेड़ होगा उसके नीचे दबा दी जाएगी जड़ के अंदर, फिर उसका आनंद लो। फिर वो बेचारा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि ये जल्दी से पकड़ में नहीं आती है, परेशान घूमेगा। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए कहते हैं सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। हर सनातनी को अपने इष्ट, अपने कुल की सेवा करते रहना चाहिए, नियमित 2 टाइम जोत बत्ती लगाते रहना चाहिए, अपने ग्रहों को प्रबल रखना चाहिए। जिनके ग्रह प्रबल होते हैं उन पे तंत्र जल्दी काम नहीं करता। और दूसरी चीज़ सबसे विशेष, ठीक है, तंत्र शास्त्र के अनुसार अपनी कुंडली भी हर एक को नहीं दिखानी चाहिए। अगर वो आपकी ग्रहों की चाल जानता है तो जब आपका कोई ग्रह वीक होगा तो वो आपको पलटेगा सामने वाला। ओके। और वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं पहली बार दी बात हुई तो, कि अपनी कुंडली एक अच्छे पंडित को हमेशा रखें, ज्योतिषाचार्य को रखें, जो आपका एक पर्टिकुलर फैमिली से जुड़ा हुआ हो। चेंज नहीं करने चाहिए बार बार आपको, और हर समय भी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए।